तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर मुलाव ने उन तीनों को 3 सोल बोन दिया था और उनसे कहा था कि तुम तीनों को यहीं पर इसको कल्टीवेट करना होगा। जहां पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठकर अपने सोल बोन को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर हमें युवा को दिखाया जाता है जिसने अपने सोल बोन को कल्टीवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो लेवल 30 पर जा चुका था। और वो जियाओ जियाओ को इसके बारे में बताता है। जियाओ जियाओ बताती है कि मैं भी लेवल 30 पर जा चुकी हूँ। उन तीनों ने वहां पर अपने सोल बोन को कल्टीवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से पूरी एकेडमी काफी जोरों के साथ में हिलना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो तीनों काफी परेशान हो चुके थे और मास्टर मुलाव से इसका कारण पूछते हैं। मास्टर मुलाव उनको टेंशन लेने से मना करते हैं। तभी हमें मास्टर जुआनलाओ को दिखाया जाता है जो कि कुछ मास्टर के साथ में काफी तेजी के साथ में एकेडमी से बाहर जा रहे थे। तो अगले सीन में हमें जुआनलाओ को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के बाहर आ चुके थे, जहां पर हमें काफी सारे क्लाउड को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपीयर हो चुका था। तभी हमें काफी सारे हुड वाले बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने आ चुके थे, जहां पर हम मास्टर जुआनलाओ को देखते हैं जो कि इन सभी को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। मास्टर अपने सारे बंदों को रेडी हो जाने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सभी रेडी हो चुके थे। तभी हमें एक बहुत ही पावरफुल बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। मास्टर जुआनलाओ उससे कहते हैं कि ओल्ड मैन, क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो? ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर तुम युवाओं को मेरे हवाले नहीं करते हो तो हम तुम्हारे साथ में फाइट करेंगे, और अपने पावर को रिलीज करता है, जिसको महसूस करके युवाओं भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि यह बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो मास्टर से कहता है कि मास्टर आखिर ये बंदा मुझे यहाँ पर लेने के लिए क्यों आया है? मास्टर मुला उसको बताते हैं कि यह जो बंदा है वो बॉडी सेक्ट से बिलोंग करता है, और बताते हैं कि बॉडी सेक्ट के जो भी बंदे होते हैं वो स्पेशली पॉइजन को कल्टीवेट करते हैं, और वो सभी अपने बॉडी को कल्टीवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो तुमको अपने बॉडी सेक्ट का बंदा मार रहे हैं। और अभी के टाइम में बॉडी सेक्ट में काफी ज्यादा कम बंदे बचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी हालत में तुमको यहाँ से लेके जाएंगे। युवा उनके बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। मास्टर मुलाव युवा को बताते हैं कि उनके पास में काफी ज्यादा अनोखी टेक्निक है, और तुम्हारा जो आई मार्शल सोल है वो भी बॉडी से रिलेटेड है। तो अगर तुम उनके साथ में चले जाते हो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी, और आने वाले समय में तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम उनके साथ में जाना चाहते हो तो तुम उनके साथ में जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर हमें युवा को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, और आगे बढ़ता है और वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, जो श्रेक एकेडमी है, साथ ही जो श्रेक डेविल है, वो मेरे फैमिली है, जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मास्टर मुला उससे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी तुम सभी चीजों को मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जहां पर हमें मास्टर जुआनलाओ को दिखाया जाता है, और वो भी एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, और वो काफी तेजी के साथ में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ओल्ड मैन भी आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों साथ में अपने पंच को टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी बंदे मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा पीछे जाकर गिर चुके थे। उनके टकराने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। तभी वहां पर एक बूम होता है और वो दोनों बंदे काफी ज्यादा दूर जा चुके थे, जहां पर हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि मास्टर जुआनलाओ से कहता है कि हम दोनों का जो लेवल है वो 98 पर है, पर मेरे पास में काफी ज्यादा अपर हैंड है, जिसकी वजह से तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने हार मान जाना चाहिए और युवा को मेरे हवाले कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और वो कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि पोसाइडन पवेलियन के पावर का यूज कर पा रहा है। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ चुका था जो कि मास्टर मूला होते हैं, और वो ओल्ड मैन से कहते हैं कि ओल्ड मैन, जो युवाव है वो तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहता है, साथ ही वो मेरा डिसाइबल बन चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी लाज रखोगे और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे। जहाँ पर हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि मास्टर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, और वो समझ चुका था कि इनकी पावर काफी ज्यादा है और इनके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
तो वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुका था, पर वो जाने से पहले मास्टर जुआनलाओ से कहता है कि मास्टर जुआनलाओ, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं युहाओ को लेने के लिए यहाँ पर वापस आऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें बाकी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मुलाव के पास में आए होते हैं। मुलाव उनसे कहते हैं कि तुम सभी को जाकर शहर में जो भी हुआ है उस सभी को संभालना होगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे मास्टर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हम जुआनलाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो मास्टर से कहते हैं कि मास्टर अगर आप वहाँ पर नहीं आते तो मैं काफी आसानी से ओल्ड मैन को हरा देता। मास्टर मुला उससे कहते हैं कि तुम उनको जितना ज्यादा कमजोर समझ रहे हो वो सभी उतने ज्यादा कमजोर नहीं है। और इसके बाद वो बताते हैं कि मैंने इसके बड़े भाई के साथ में फाइट किया था और हमारे बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हुआ था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ और आने वाले कुछ समय के बाद मेरी मौत भी हो जाएगी। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो मास्टर से ऐसी बातें करने से मना करते हैं। मास्टर उन सभी से कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बंदा आया है उन सभी को यहाँ से जाना होगा, तो आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है। और इसके बाद वो युवा को अपने पास में बुलाते हैं। जो सुनकर युवा उनके पास में जा चुका था। मास्टर मुला उससे कहते हैं कि युवा क्या तुम मेरा डिसेबल बनना चाहोगे। अब मास्टर के बात को सुनकर युवा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। मास्टर जुआनलाओ युवा से कहते हैं कि तुम्हें मास्टर के बात को मान जाना चाहिए। युवा भी मास्टर के बात को मान जाता है और वो उनके पैरों में झुक जाता है। मास्टर जुआनलाओ उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसके बाद वो जियाओ जियाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें मास्टर जुआनलाओ का डिसेबल बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमें जियाओ जियाओ को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो जुआनलाओ के सामने झुक जाती है और वो उनको अपना मास्टर स्वीकार कर लेती है। मुला वोंगडोंग से कहते हैं कि तुम भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरा डिसेबल बन सकती हो कुछ समय के लिए। अब इस बात को सुनकर वोंगडोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि युहाओ के पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है, पर फिर भी आपने उसको अपना पर्सनल डिसेबल बना लिया है, पर मेरी पावर उससे काफी ज्यादा है, पर फिर भी आप मुझे अपना पर्सनल डिसेबल नहीं बना रहे हो। और वो कहता है कि मुझे इस बात से काफी ज्यादा खेद है। मास्टर मुला भी उसके बात को समझ जाते हैं और वो वोंगडोंग को भी अपना डिसेबल बना लेते हैं। तो अभी मास्टर मुला को वहाँ पर कुछ महसूस होती है, जिसके बाद वो मास्टर जुआनलाओ से बाहर जाने को बोलते हैं और नए गेस्ट को यहाँ पर ले आने को बोलते हैं। जो सुनकर मास्टर जुआनलाओ बाहर आ चुके थे और वो अपने क्लो का यूज करके स्पेस में अटैक कर देते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आया था जो कि सनमून सेक्ट का मास्टर होता है जिसका नाम मेंगडू होता है। मास्टर जुआनलाओ उसका वेलकम करते हैं और उसको पोसाइडन पेविलियन के अंदर चलने को बोलते हैं। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जो पोसाइडन पेविलियन है वो इनके लिए काफी ज्यादा कीमती है, तो आखिर ये मुझे अपने पोसाइडन पेविलियन में कैसे बुला सकते हैं। मास्टर जुआनलाओ मुलाव के बातों को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर मुलाव ने उनसे कहा था कि तुम्हें जाकर पहले बाकी मास्टरों को सावधान करना पड़ेगा और वो कहते हैं कि जो भी बंदा यहाँ पर आया है तुमको उसको अपने साथ में ले आना होगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसको लेकर अंदर चला आता है, जहाँ पर हम मेंगडू को देखते हैं जो कि मास्टर को ग्रीट करता है और वो उससे पूछता है कि मास्टर क्या मैं आपके नाम के बारे में जान सकता हूँ। मूला उसको बताते हैं कि वैसे मैंने अपना नाम ड्रैगन गॉड रखा है। अब ड्रैगन गॉड के नाम को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि क्या ये बंदा वही है, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो उसके सामने झुक जाता है। मास्टर मुलाव कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के लिए आई हो, पर तुम मुझे माफ कर देना, मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे स्वॉर्ड की वजह से मेरे एक डिसेबल को काफी ज्यादा गहरी इंजरी आई है, तो क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई भी रास्ता है कि तुम उसको ठीक कर सकते हो। मेंगडू कहता है कि पहले मुझे उसे देखना होगा, उसको देखने के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। जो सुनकर वो सभी उसको जियाओटियाओ के पास में ले आते हैं, जहाँ पर हम जियाओटिया को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मेंगडू भी उसकी हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जो ब्लैक फायर है उसने पूरी तरीके से इस पर कब्जा पा लिया है। साथ ही जो ब्लैक फायर है वो काफी ज्यादा लंबे समय से इसके बॉडी के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से अब इसको बचाने के लिए मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बाहर आ चुके थे, जहाँ पर हम मास्टर मुला को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी टेक में काफी ज्यादा आगे हो, तो क्या तुम सभी कल्टीवेशन के सिस्टम को खत्म करना चाहते हो। और इसके बाद वो मेंगडू से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी वेपन बनाने में काफी ज्यादा आगे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पवेलियन के
अंदर गया था और मैंने खुद ही देखा था कि तुम सभी का जो वेपन है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मास्टर के बात को सुनकर मेंगडू काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये बंदा हमारे पवेलियन के अंदर जा भी चुका है पर हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो जाकर हमें अपने सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इनके साथ में दुश्मनी नहीं लेनी है। और इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आपके सामने एक प्रपोजल को रखना चाहता हूँ, और कहता है कि जैसा कि आप जानते हो कि मेरे पास में जो भी बंदे हैं वो सभी टेक पर रिलेटेड है, वो सभी मशीनरी का यूज करते हैं, उनके पास में कल्टीवेशन की पावर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ बंदों को आपके पास में भेजूं ताकि आप उसको कल्टीवेशन सिखा सको, और आप भी अपने कुछ बंदों को हमारे पास में भेज सकते हो और हम उनको टेक के बारे में सिखाएंगे। मास्टर मूला भी उसके बात को मान जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि जो युवा है वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं इसको तुम्हारे साथ में भेजूंगा। जो सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। मास्टर मूला उससे कहते हैं कि जैसा कि जो युवा है वो तुम्हारे पवेलियन के अंदर जाने वाला है, जिसकी वजह से ये तुम्हारा स्टूडेंट बन चुका है, तो क्या तुम अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं दोगे। जो सुनकर वो बंदा अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है जो कि 10th लेवल का होता है और युवा को दे देता है। अब क्योंकि उन दोनों के बीच में बात हो चुका था, जिसके बाद मेंगडू वहां से चला जाता है। मेंगडू के जाते के साथ ही वहां पर कुछ मास्टर आते हैं जो कि मास्टर मूला को बताते हैं कि वो बंदा तो काफी ज्यादा गद्दार है। दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और वो वहाँ पर काफी सारा मशीनरी लेकर आया होता है, और ये जो मशीनरी था वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड का था और वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो सारे बंदों को अपने बात में उलझा सके और मौका पाते के साथ ही पूरे श्रेक एकेडमी को खत्म कर सके। पर मास्टर मूला को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बंदों को भेजकर उनके सारे मशीनरी को खराब करवा दिया था। मेंगडू भी समझ जाता है कि मेरे प्लान के बारे में पहले से ही ड्रैगन मास्टर को पता था। साथ ही हमें टेक्नोलॉजी वाले मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मूला को बताते हैं कि वो सारे जो बंदे थे वो यहाँ पर एक हाई ग्रेड के वेपन को लेकर आए थे ताकि वो हमारे पूरे श्रेक एकेडमी को उड़ा सके। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि वो बंदा तो काफी बड़ा कमीना है, वो हमारे सामने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा था पर वो हमारे पीठ पीछे हमें मारने की कोशिश कर रहा था। युवा भी समझ चुका था कि मेंगडू पर भरोसा करना बेवकूफी होगी और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।